सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और गाइस, मैं आ गया हूँ परमैन रिटर्न ऑफ द अर्थ स्टोरी का पार्ट 3 लेके। तो मुझे पता है गाइस, आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे स्टोरी का पार्ट 3 पाने के लिए। तो मैंने भी आप लोगों को बहुत वेट करवा दिया, क्योंकि मैं तो घर पे ही नहीं था और मैं विलेज में था। अब आप लोग क्या बोलेंगे, मुझे पता है कि तू हमेशा घर पे नहीं रहता, कहाँ जाता है तू हर वक्त। गाइस देखो, मैं बर्थडे पे ही मैं अपने विलेज आया था और अभी घर भी आ चुका हूँ। कल रात नहीं, परसों रात को। और कल मेरा कॉलेज था, इसलिए मैं रात को ही वीडियो ख़त्म कर लिया है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत ही वेट करवा दिया। एंड गाइस, आज से ना हफ्ते में एक दिन वीडियो आएगा, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज खुल चुका है और मुझे भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। नहीं तो घर पे ताने सुनने पड़ेंगे, जो हर यूट्यूबर्स को सुनने पड़ रहे हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। तो यही कारण है परमैन कम्युनिटी को ग्रो ना होना, और इसलिए परमैन कम्युनिटी में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा और कोई ज़्यादा परमैन पे ध्यान भी नहीं दे रहा। तो इसलिए प्लीज़ परमैन कम्युनिटी को वोट करो, इनको इंडिया में डब करो, कुछ भी करके हम लोग को परमैन कम्युनिटी को वापस लाना है। सो प्लीज़ सपोर्ट करो परमैन कम्युनिटी को। और हाँ, अब से शाम को वीडियो आएगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही यूट्यूबर्स, बहुत ही व्यूअर्स स्कूल में या कॉलेज में जाता है, तो उन लोगों के देखने का चांसेस बहुत कम है। इसलिए सुबह व्यूज़ बहुत कम आता है, इसलिए शाम को वीडियो अपलोड होगा। तो वीडियो हफ्ते में एक दिन आएगा, आप लोगों को पता चल गया है। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस यही बोलूँगा कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास आ रही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो मिक्सो था वो एलेक्स का को अपनी सारी बात बता रहा था, अपनी स्टोरी। तो लास्ट में हमने देखा था कि बटमैन थे वो बोलते हैं कि परमैन सबसे काबिल परमैन है और उससे वो बटलैंड ले जाएंगे। ये बोल के बटमैन वहाँ से चले जाते हैं और हमारा जो मिक्सो था वो भी अपने घर चला जाता है पैकिंग वगैरह करने। तो इसके आगे का स्टोरी भी अब जान लेते। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पार्ट 3 स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो अपने घर पहुंच गया था और अपने घर पहुंचते ही वो अपने पैकिंग करने लग जाता है। तो मिक्सो को पैकिंग करते हुए देखते ही जो रोबोट था वो बोलता है कि अरे मिक्सो, कहाँ जाने वाले हो जो इतना पैकिंग कर रहे हो, कहीं घूमने जाने वाले हो क्या? तो जो मिक्सो था वो बोलता है कि अरे नहीं यार, वो मैं ना सबसे काबिल परमैन हूँ, इसलिए बटमैन मुझे बटलैंड ले जाने वाले हैं। तो ये बात सुन के रोबोट जो था वो बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या काबिल परमैन, और तुम कैसे? तो उसके बाद हमारा जो मिक्सो था वो अपने रोबोट को सारी बात बताता है। तो उसके बाद रोबोट जो था वो बोलता है कि क्या तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो मस्ती कैसे करूँगा मैं, और मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा? तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि चिंता मत करो बटमैन, तुम्हें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो रोबोट जो था वो बोलता है कि हाँ वो ठीक है, और यहाँ पर जो मिर्च को, उसके बाद कबाब, साबू, इन सब को छोड़ के तुम रहोगे कैसे? सबसे ज़्यादा मिस सुमीरे को छोड़ के तुम कैसे रहोगे? उनके तो बहुत बड़े फ़ैन हो ना तुम। और वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर मिस सुमीरे के तो दिखते हैं लोग। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि हाँ ये भी तो बहुत सही बात है, मैं कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेता हूँ उनका, जिससे मैं उनको याद कर पाऊँ। तो मिक्सो को ऐसे खुश होकर पैकिंग करते देख रोबोट जो था वो बहुत सैड हो जाता है और वो अपने मन में परमैन के साथ बिताए हुए वो पल याद करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है कि परमैन, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी सबको छोड़ के जाने वाले हो? तुम वहाँ पर जाके कैसे रहोगे अपने मम्मी पापा को छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के, मिस सुमेरे के शो को छोड़ के? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, पर जो भी हो तुम बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। ये बोल के रोबोट जो था वो बैल्कनी में जाके खड़ा हो जाता है। तो रोबोट जो था वो बैल्कनी में खड़े होके परमैन के साथ बिताए पल को याद कर ही रहा था कि अचानक उसके पीछे कोई हाथ रखता है
और गाइस ये हाथ वो किसी और का नहीं बल्कि मिक्सो का है, जो अपने रोबोट को बोलता है कि अरे रोबोट यहाँ पर खड़े होके क्या सोच रहे हो, मेरी हेल्प करो यार। तो उसी वक्त रोबोट जो था वो मिक्सो का हाथ पकड़ के बोलता है कि भाई तुम तो चले जा रहे हो यार, पर तुम्हें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि क्या क्या समझूं मैं। तो रोबोट बोलता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिक्सो बोलता है कि नहीं। उसके बाद जो रोबोट था वो थोड़ा सैड हो जाता है कि मिक्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोबोट उसे क्या कहना चाहता है। तो रोबोट को सैड होते देख जो परमैन था वो बोलता है कि अरे सैड क्यों हो रहे हो रोबोट, बताओ ना क्या समझूं मैं। तो रोबोट जो था वो थोड़ा रोते हुए बोलता है कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम सब कुछ छोड़ के जाने वाले हो, और क्या तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो ये किसी को नहीं पता है, बल्कि तुमको भी नहीं पता। तो फिर तुम अपने पापा को छोड़ के कैसे रहोगे, अपने बहन को, दोस्तों को, सर को, टीचर सबको छोड़ के कैसे रहोगे तुम भाई, थोड़ा सोच के देखो यार, इतना समझ नहीं आ रहा तुमको। ये बोल के हमारा जो रोबोट था वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा जो मिक्सो था वो सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि हाँ रोबोट की बात सही है, ये बात सही है, मैं कैसे रहूँगा उन सबको छोड़ के। ये सब सोचते हुए मिक्सो के आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने पास्ट में हुई वो बातें याद करता है, मतलब सबके साथ मेमोरी वो सब याद करने लग जाता है। तो उसके बाद हम लोगों को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जो बटमैन थे वो सुबह सुबह मिक्सो के कमरे में आते हैं और मिक्सो को बुलाते हैं। उसके बाद हमारा जो मिक्सो था वो उठता है, तो हमारे जो बटमैन थे वो बोलते हैं कि मिक्सो तुम्हारा पैकिंग हो गया। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि हाँ मेरा पैकिंग हो गया है बटमैन। और तो हमारे जो बटमैन थे वो बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि रुकिए बटमैन, मुझे आखिरी बार अपनी मम्मी को गले लगाना है और उन्हें बाय बोलना है। तो हमारे जो बटमैन थे वो बोलते हैं कि टाइम अभी बहुत कम है मिक्सो, जो करना है जल्दी करना होगा। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि हाँ जल्दी कर लूँगा बटमैन, प्लीज़ एक बार। तो बटमैन जो थे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर अगर तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारी मम्मी बोलेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको मैं सबको फ्रीज कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे जो बटमैन थे वो टाइम को स्टॉप कर देते हैं और मिक्सो को बोलते हैं कि मिक्सो अब तुम जाओ, जाके अपनी मम्मी को बाय बोल के आओ, तब तक मैं तुम्हारे रोबोट में कुछ चेंजेस करता हूँ। उसके बाद हमारा जो मिक्सो था वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको गले लगाते हुए रोते हुए बोलता है कि मम्मी इतने दिनों तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया और अब मैं इन प्यार को बहुत मिस करूँगा मम्मी, ये बोल के मिक्सो रोने लग जाता है। ऐसे ही आधे घंटे तक मिक्सो अपने मम्मी को पकड़ के रोता है और उसके बाद वो अपने कमरे में आता है। कमरे में आते ही बटमैन उसे बोलता है कि मिक्सो मैंने तुम्हारी रोबोट पे बहुत चेंजेस किया है, अब तुम्हारा रोबोट समय के साथ साथ बड़ा होगा और इसका नाक दबने पर भी ये रोबोट में कन्वर्ट नहीं होगा, अब तुम निश्चित हो सकते हो। और उसके बाद हमारा जो बटमैन था वो अपने रोबोट को हक करता है और इसके बाद अपने रोबोट को बोलता है कि रोबोट अब मेरी मम्मी का ख्याल रखना और अपने दोस्तों के साथ मज़े करना, मैं जा रहा हूँ काम पे, वक्त होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये बोल के रोबोट को जो था वो बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो बटमैन, मैं ख्याल रखूँगा तुम्हारे मम्मी का। उसके बाद हम जो बटमैन था वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमारे जो सारे बटमैन थे वो एक जगह मिलते हैं और उनमें से पान जो था वो बटमैन को कुछ पैसे देता है और उसके बाद वो भी जो था वो एक केला देता है। और उसके बाद हमारे जो पाको थी वो बटमैन के स्पेसशिप के पीछे ले जाती है। वहाँ पर जाके पाको जो थी वो अपना फेस दिखा देता है बटमैन को। तो हमारा जो बटमैन था वो पाको का फेस देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि पाको तुम सुमेरी हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो सुमेरी जो था वो बोलता है कि वो मैं डर रही थी ये बताने के लिए, पर बटमैन अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं सुमेरी हूँ और मैं ये भी बताने
देती हो कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू सुपरमैन। ये बोल के सुमिर जो थी वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद और जो सुपरमैन था वो हैरान होकर वहाँ पर खड़ा रहता है। और उसके कुछ देर बाद ही बैटमैन जो थे वो सुपरमैन को लेके बट प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। आई होप गाइस आप लोगों को सुपरमैन रिटर्न ऑफ द अर्थ स्टोरी का पार्ट 3 अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को सुपरमैन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वोट करना जिससे सुपरमैन इंडिया में डब हो। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधे चला जाऊँगा, मतलब वीडियो ख़त्म है तो जाना पड़ेगा ना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।